हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम आशीष सर। आप लोगों के लिए आज इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ग्रामर का मेन इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाता है, जो टॉपिक जिसको कहते हैं टेंस। लगभग 3 महीने का कोर्स आप 1 से 1.5 घंटे में मिल सकता है और बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही इस टेंस को पढ़ने में मजा आएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स है, क्योंकि इस टॉपिक्स में टेंस के पूरे टाइप्स बताए जाएंगे, उनके काइंड्स बताए जाएंगे, उनके आइडेंटिफाई करने के तरीके बताए जाएंगे कि आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंस। ओके, चलिए। ये होता है टेंस। टेंस मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं काल। ओके, अब देखिए, जो काल होता है, काल तीनों समयों को मिलाकर बनाया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों को मिलाकर बनाएंगे, वो हमारा टॉपिक होगा जो टेंस। अब देखिए, टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा है यानी थर्ड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 सेंटेंसों को, सॉरी 3 टेंस यही होते हैं, जिसको प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, ठीक, पास्ट को कहते हैं भूत और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य। ओके, चलिए, ये होते हैं 3 टाइप्स टेंस के। तीनों टाइप्स के बारे में जानेंगे कि तीनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो प्रेजेंट के टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट और थर्ड है आपके फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट की बातें करते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, यानी जो अभी चल रहा है, अभी जो मैं कार्य को कर रहा हूं, ये वर्तमान की बात हुई, ये इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ओके, सेकेंड टाइप आता है पास्ट, जो बीता हुआ कल, मैं जो कल आप लोगों को बताया था, जो सेंटेंस है या जो भी बताया था मैंने, वो बीती हुई बात थी, वो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है थर्ड फ्यूचर, जो अभी कल, यानी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा जो सेंटेंस है, यानी जो भविष्य में मेरे आने वाली है, वो क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर जहां भी न समझ में आए, तुरंत आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया। ओके, चलिए, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो गई और फ्यूचर टेंस की बात हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 टाइप्स में आपको डिवाइड किया गया है। ओके, इसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स यानी 4 भागों में से डिवाइड किया गया है। पहला होता है, फर्स्ट आपका है इंडेफिनिट, फर्स्ट आपका इंडेफिनिट, सेकेंड आपका है कॉन्टिन्यूअस, ओके, थर्ड आपका होता है परफेक्ट और फोर्थ आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसके 4 टाइप्स हो गए, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आपका परफेक्ट और फोर्थ आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए इसको हिंदी में समझ लेते हैं क्या होता है, जिसको कहते हैं अनिश्चय या अनिश्चित। ओके, अनिश्चय या अनिश्चित होता है। सेकेंड आपका होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, जिसको कहते हो आप
या लगातार, जिसको कहते हैं अपूर्ण या लगातार, मतलब अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा होता है, वो कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है। परफेक्ट आपका मतलब कहते हैं, जैसे कहते हैं ना मैं बिल्कुल किसी भी काम में परफेक्ट हो गया, मतलब पूरी तरह से हो गया, वहां परफेक्ट हो गया, ठीक, उसे कहते हैं पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से आप उसके काम के लायक हो गए, ठीक। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसको कहते हैं पूर्ण अपूर्ण, ओके। चलिए, ये होता है पूर्ण और अपूर्ण, मतलब क्या दोनों मिलेगा, इसमें दोनों की बातें हम बोध कराएंगे, ठीक। चलिए, ये था प्रेजेंट के टाइप्स, प्रेजेंट के भाग, जो प्रेजेंट को मुख्यतः 4 टाइप्स में हमें डिवाइड किया गया है, इसका 4 भागों में बनाया गया है, ओके। चलिए, ये आपके हो गए 4 टाइप, ये आपके 4 टाइप्स हो गए। इसी तरह प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए, तो पास्ट के भी 4 टाइप्स होंगे और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होंगे, ओके। यानी टोटल 4 into 3 इक्वल 12, यानी 12 टाइप्स एंड 12 टाइप्स में आपको पूरे टेंस को बांटा गया है, 12 भागों में इसे आपको डिवाइड किया गया है, जो टेंस को मिलाकर यानी पूरा टोटल बनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, इस पे हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट के लगातार एक एक सेंटेंसेस को, एक एक जो काइंड है इनके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट का भी हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट ये भी होता है, सेम यही होता है, बस यहाँ प्रेजेंट का स्थान पास्ट हो जाता है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यही आपके 4 टाइप्स हो गए, यानी टोटल आपके कितने टाइप्स हो गए? 12 टाइप्स हो गए, ओके। चलिए हम बात करते हैं अब नंबर 1 इसमें जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको पहले जानेंगे। चलिए, प्रेजेंट नंबर 1 आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो पहले किसी भी चीज को, आपको किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए आप उस पर क्या करेंगे, आप उसको तरीका ढूंढेंगे कि आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपके पास 2 मार्कर रख दिया गया है, एक परमानेंट रख दिया गया है और एक रिफिल वाला रख दिया गया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब परमानेंट है और इसको ये क्या है, आपको इरेज करने वाला है। तो कोई आप तरीका अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? आप कोई भी तरीका अपनाकर उसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, या कोई भी वस्तु है आप उसे पहचान लेते हैं कि नहीं ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं, तो आप वहां से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप पहचान लेते हैं। उसी तरह आप 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों को भी पहचानने का तरीका होता है कि आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में आप कैसे जानेंगे। तो आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं पूरे टॉपिक प्रेजेंट का, कि क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं हिंदी से स्टार्ट की, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ओके। चलिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ओके, यानी एक्सेट्रा। इसके अलावा भी, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम तो कर रहा है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी बात आपको समझ में आ गई, बट समझना है कि क्या रूल फॉलो होगा इस पे, ओके। चलिए, तो आप प्रेजेंट की पहचान के लिए हम बात करते हैं, पहला नंबर इसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। चलिए, अफर्मेटिव या
पोएट्री सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक, जिसको कहते हैं या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, चलिए हमने बात कर दी पोएट्री सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें रूल ध्यान देंगे आप लोग, रूल्स कैसे बनाएंगे। रूल क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीका, बस एक बार आप दिमाग में बैठा लेंगे तो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको करता रहेगा, आप धीरे धीरे सेंटेंसेस को बनाते चले जाएंगे, उसमें कोई आपको समस्याएं नहीं मिलेंगी। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोएट्री सेंटेंस, रूल नंबर फर्स्ट की। ओके, चलिए रूल नंबर फर्स्ट इसमें होता है कि जिस सिंगुलर नंबर के साथ, अब देखिए जो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल फॉर्म होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे। हमारा सिंगुलर नंबर आ जाता है, ओके, तो हम क्या करते हैं यस या ईएस का यूज कर देते हैं। जहां पे सिंगुलर नंबर आ जाता है वहां पे हम यस या ईएस का यूज करते हैं, और जो प्लूरल फॉर्म होते हैं वहां यस या ईएस का फॉर्म नहीं यूज करते हैं स्टूडेंट। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब सिंगुलर फॉर्म कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए, ही, सी, इट, ही, सी, इट, या किसी का नेम आ जाएगा, गीता, सीता, राधा, जो भी है ये आपके नेम आ जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो सिंगुलर नंबर हो जाते हैं। ओके, प्लूरल फॉर्म में देख लेते हैं, यानी बहुवचन कर्ता में आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म होते हैं, यानी ये बहुवचन कर्ता होते हैं। ये एक वचन होते हैं, एक वचन कहते हैं, इसको एक वचन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ओके, ये एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है। कंडीशन ये ध्यान देना, यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया होगा सिंगुलर और प्लूरल, जो आपको नाउन प्रोनाउन बताया गया था उसी में आपको बता दिया गया था कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में समझा दिया कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। ओके, चलिए अब देखिए जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ यस भी यूज करना है और ईएस भी यूज करना है। ओके, लेकिन प्लूरल के साथ ना तो यस लगाएंगे ना तो ईएस यूज करेंगे, दोनों के साथ हम केवल एक ही चीज यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो सिंगुलर नंबर का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पे अब ध्यान ये देना है कि यस हम कहाँ लगाएंगे और ईएस का यूज कहाँ करेंगे। जहां पे ए, ई, आई, ओ, यू या एस, एच और सी, एच, ओके, या डबल एस भी हो जाता है कभी कभी। जब ये आते हैं मुख्यतः आपको कितने 5 आपको काउंट किए गए वावेल, यानी जिसको कहते हो आप स्वर। जिस वर्ब के लास्ट में, यानी नाउन प्रोनाउन में बात नहीं कर रहा हूं, जिस वर्ब के लास्ट में अगर आ जाता है इन पांचों में से कोई, या इसके अलावा एस एच आता है, सी एच आता है या डबल एस भी हो जाता है, देखने को मिलता है, ऐसे वर्डों में यूज करके सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। चलिए तो ये सेंटेंसेस बनाने का तरीका है